आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो इससे पहले का वीडियो था उसमें हमने बोला था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ देखेंगे, और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स का कैसे यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखते हैं बच्चों पी वाई क्यूज, ठीक है। तो हम लोग पी वाई क्यूज कुछ देखते हैं बच्चों। तो बच्चों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये चारों ऑप्शन में से क्या है। तो आप देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। और ये देखिए आराम से है क्योंकि इसके साथ इसका वेरिएबल के साथ डिफरेंशियल सेट है। तो इसको क्लब करते हैं। तो वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई डी वाई माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पर इस फॉर्म में अगर देखिए तो वाई डी एक्स है, अगर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स क्यूब के पास y आ जाएगा और फिर इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस अगर कॉमन लेंगे तो एक्स डी वाई आएगा और यहाँ वाई डी एक्स आएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 0। अब अगर नीचे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक, यहाँ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस वाई और ये आ जाएगा डी ऑफ वाई बाय एक्स और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब एक बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अभी भी दिक्कत है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिर दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं। ये माइनस वाई बाय एक्स डी ऑफ वाई बाय एक्स और माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इंटीग्रेशन आराम से होगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन अगर करें ये हो जाएगा x डी एक्स, उस टाइप का इंटीग्रेशन, या t डी टी, ये हो जाएगा हाफ y बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू c1 स्क्वायर लेते हैं बच्चों। सबको एक तरफ ले जाते हैं तो हाफ y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस c1 0। और यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर c1 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब और प्लस 2c1 को c मान लेते हैं तो cx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस cx स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं बच्चों। पहला सवाल क्लियर। सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो है वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये ऑप्शन ए है, वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर
जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका वाई में एक टर्म आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 1/y dy इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t होगा, तो माइनस 1/xy प्लस log y इज इक्वल टू c। तो यहाँ से देखिए बच्चों इसका ऑप्शन आ गया बी। तो देखिए ऐसे ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होता है, आपको लॉजिकली करेक्ट रहना होगा तो सही आने लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए इस टर्म में जो फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि y dx प्लस x dy था, तो ये तो आराम से dxy होता है। अब यहाँ पर ये चीज को अगर देखें तो इसका इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर को हटाना होगा, तो सिर्फ अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो फिर ये टर्म जो है गड़बड़ हो जाता है, इसलिए हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड किए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0, और इसका जो सॉल्यूशन है वो दिया जा रहा है x इक्वल टू fy से। ठीक है, और बोल रहा है कि इफ f माइनस 1 इक्वल टू 1 है तो f1 का वैल्यू निकालिए। तो इसको याद रखना है बच्चों कि x इक्वल टू एफ वाई, वाई इक्वल टू एफ एक्स इसका सोल्यूशन नहीं है, x इक्वल टू एफ वाई सोल्यूशन, यानी इनपुट में y रखाएगा और आउटपुट में x रखाएगा। चलिए देखते हैं इसको। ये हो गया y dx माइनस एक्स डी वाई माइनस 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ से देखिए y dx माइनस एक्स डी वाई और माइनस 2y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0, इस दोनों को क्लब किया। अब अगर इसमें ऊपर नीचे y स्क्वायर से डिवाइड किया जाए दोनों तरफ, तो यहाँ भी 0/y स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। तो ये देखिए बनेगा आपका d ऑफ x बाय वाई और माइनस 2dy इज इक्वल टू 0। अब ये इंटीग्रेशन आराम से हो सकता है, तो ये बनेगा आपका x बाय वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक, और इसका सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू एफ वाई। तो यहाँ पर y रखा रहा है बच्चों, यानी व्हेन y इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है। यहाँ ये गलती कभी मत कीजिएगा कि x इक्वल टू माइनस 1 पर y इक्वल टू 1 है, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको लिख दिया है कि सॉल्यूशन है x इक्वल टू एफ वाई, तो इसका मतलब इनपुट में जो वैल्यू भरना है वो है अंदर में। ठीक है, इनपुट का वैल्यू है -1, तो जब y बराबर -1 है तो x का वैल्यू 1 है। एफ एक्स ही मतलब f ऑफ इनपुट ही x है। चलिए यहाँ भरते हैं y बराबर -1 और x बराबर 1, 1/-1 माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू -1 इज इक्वल टू c। तो यहाँ से देखिए c का वैल्यू हो गया 1, 2 -1 1, यानी आपका इक्वेशन यहाँ से आया x बाय वाई माइनस 2y इक्वल टू 1। अब आपको निकालना है f1 का मान, तो अभी भी सॉल्यूशन है x इक्वल टू एफ वाई, तो y की जगह पर 1 भरने पर x का वैल्यू निकालना है आपको। तो पुट करते हैं y इक्वल टू 1, तो यहाँ से x बाय 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 3, और यही हो गया आपका f1। तो यहाँ से आपका आंसर हुआ बच्चों बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स जो पास कर रहा है 1 - 1 से। y इक्वल टू एफ एक्स ये पास कर रहा है 1 - 1 से। ठीक है, और सेटिस्फाइज कर रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 + xy dx इज इक्वल टू x dy। निकालना है आपको f - ½ इक्वल टू व्हाट, y
इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। ओके, यहाँ से देखिए वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई। इसको इस तरफ लाते हैं तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए एक्स के साथ डी एक्स है तो वाई स्क्वायर को हटना चाहिए, तो दोनों तरफ वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, 0 बाय वाई स्क्वायर मतलब 0 ही हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो चीज़ बना, ये बना डी ऑफ एक्स बाय वाई, और यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बचा एक्स डी एक्स और इक्वल टू 0। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स बाय वाई प्लस हाफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये इक्वेशन बच्चों पास कर रहा है 1 माइनस 1 से, तो एक्स में 1 और वाई में माइनस 1 पुट कर देते हैं, तो एक्स में 1 वाई में माइनस 1 प्लस हाफ एक्स में 1 का स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यहाँ से हो गया माइनस 1 प्लस हाफ इक्वल टू सी, तो सी का मान हो गया माइनस हाफ। भर दीजिए तो हो जाएगा एक्स बटे वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब आपको निकालने बोल रहा है एफ माइनस हाफ का वैल्यू, है ना, यानी एक्स के जगह पर माइनस हाफ भरिए, वाई का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स के पुट करना है एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, तो यहाँ से पुट कर देंगे माइनस 1/2 वाई और ये हो जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 यानी 1/8 हो जाएगा, और ये माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा माइनस 1/2 वाई इज इक्वल टू माइनस 1/8 माइनस 1/2, ये हो गया माइनस 5/8। ठीक है, तो माइनस 1/2 वाई इज इक्वल टू माइनस 5/8, तो माइनस माइनस खत्म, 2 से 4 बार में खत्म, 1/y का वैल्यू हो गया 5/4, तो y का वैल्यू हो गया 4/5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया बच्चों बी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 5 क्या है, 2 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 होल इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, और y 0 का मान 1 है, यानी एट x इक्वल टू 0 y का वैल्यू है 1। फाइंड y एट x इक्वल टू पाई बाय 2। इस इक्वेशन को देखें, इसमें dx इस तरफ गुना करें तो 2 प्लस साइन एक्स डी वाई प्लस वाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से हो गया 2 डी वाई प्लस साइन एक्स डी वाई प्लस वाई कॉस एक्स डी एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए इसको कोई दिक्कत नहीं है, 2 डी वाई को कॉस एक्स डी एक्स को दिक्कत नहीं है, मतलब इस दोनों को हम लोग को सेट करना है। तो 2 डी वाई प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई साइन एक्स। ठीक है, देखिए वाई साइन एक्स का कॉस एक्स, तो वाई कॉस एक्स हो गया, फिर साइन एक्स और वाई का डी वाई हो गया। ठीक है, और प्लस कॉस एक्स डी एक्स 0। इंटीग्रेट करेंगे सबको, तो ये हो गया 2y प्लस वाई साइन एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स इज इक्वल टू सी। वहाँ बोला x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1 है, तो 2 इंटू 1, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस y का मान 1 इंटू साइन 0 प्लस साइन 0 इज इक्वल टू सी। तो ये साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, सी का मान आ गया बच्चों 2। इक्वेशन आ गया आपके पास 2y प्लस वाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2। अब y का मान निकालने बोल रहा है x इक्वल टू पाई बाई 2 पर, तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू पाई बाई 2, तो 2y प्लस वाई साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 2।
तो 2y प्लस साइन पाई बाई 2 1 हो गया, तो बचा यहाँ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 3y इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू हो गया बच्चों 1/3। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया बच्चों बी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, द कर्व अमोंगेस्ट द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0, और ये पास कर रहा है 0.11 से, है ना। अब ये इक्वेशन क्या बताता है? सर्कल विद सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, इलिप्स हुज मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस, सर्कल विद सेंटर ऑन वाई एक्सिस, हाइपरबोला विद ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब क्या है ये सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला में से जो भी है वो निकल के आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। देखिए तो इसको दिक्कत नहीं है, दिक्कत यही है। ठीक है, तो देखते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहां से देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 2xy dy माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 यानी x इंटू 2y dy को लिख सकते हैं हम लोग d ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये x है तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ बचेगा आपके पास dx प्लस डी ऑफ वाई स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, तभी होगा x इंटू डी ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये होगा x प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू सी। अब ये पास कर रहा है बच्चों 1 1 से, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू सी, यानी सी का वैल्यू हो गया 2। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। देखिए ये एक सर्कल है बच्चों जिसका सेंटर होगा कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ यानी 1 0। इसका सेंटर x एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, तो ये सर्कल की सेंटर ऑन x एक्सिस। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका ए। ठीक है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लास्ट PYQ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इस चैनल पर बच्चों हर एक टॉपिक पर PYQs क्वेश्चन सारा करवाया जा रहा है, तो आप प्लीज हर एक टॉपिक को अपना मजबूत कर सकते हैं। तो देखिए 7 नंबर सवाल को cos x dy by dx माइनस वाई साइन x इज इक्वल टू 6x, और दिया है आपको x इक्वल टू पाई बाई 3 पर y का वैल्यू 0 है, और x इक्वल टू पाई बाई 6 पर y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। cos x dy माइनस वाई साइन x dx इज इक्वल टू 6x dx। ओके, यहां से देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं d ऑफ y cos x। देखिए y और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस वाई साइन x हो गया, और cos x dy। ठीक है, और यहाँ हो गया 6x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा y cos x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस c। ठीक है,
दिया है x इक्वल टू पाई/3 पर y का वैल्यू 0 है, तो इधर हो गया 0 और 3 इंटू पाई²/9 और प्लस c, ठीक है। तो c का वैल्यू हो गया -पाई²/3। इक्वेशन हो गया आपका y cos x बराबर 3x² और प्लस -पाई²/3। अब आपसे x इक्वल टू पाई/6 पर y का मान पूछ रहा है, तो y इंटू cos पाई/6 3 इंटू पाई²/36 माइनस पाई²/3, ये 12 बार में गया, ऊपर नीचे 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया 4 में गया 3 पाई²/12 यानी माइनस पाई²/4, और यहाँ हो गया y इंटू कॉस पाई/6 का वैल्यू होगा बच्चों √3/2, ठीक है। तो यहाँ से y का वैल्यू हो गया -पाई²/4 इंटू 2/√3, ये हो गया -पाई²/2√3, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन हो गया बच्चों सी, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर ये 7 PYQ मैंने दिया है, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और इसके पहले भी जो सवाल दिया गया था ऑब्जेक्टिव, उस पर भी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ये टॉपिक निश्चित ही बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये रेयर टॉपिक है, ज्यादातर ये कभी कभी एडवांस में आ जाता है, ठीक है। मेंस में अभी तक तो नहीं के बराबर ही है, एडवांस में कभी कभी आया है, तो इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला है फॉर सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स। सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए देखें क्या होगा कहानी। तो मान लीजिए कि कोई सर्कुलर सिस्टम है, इसमें ये रेडियस वेक्टर है और ये पॉइंट है pxy और ये इसका एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं ये जो x होगा ये होगा r cos थीटा और y जो होगा वो होगा r sin थीटा। तो यहाँ से अगर देखें इसको डिवाइड कर दें तो y/x का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। यानी tan थीटा का मान हो गया y/x, तो tan थीटा का मान हो गया है y/x, और साथ में इसको अगर स्क्वायर करके जोड़ दें तो r² का मान हो जाएगा x² जोड़ y², यानी r का वैल्यू हो जाएगा √x² जोड़ y², ठीक है। अब इसमें से डिफरेंशियल टर्म खोजा, मतलब यहाँ से आपका ये भी आया x² + y² = r²। अब यहाँ से देखें इसमें डिफरेंशियल टर्म अगर लाएं तो इसको डिफरेंशिएट अगर कर दें तो ये हो जाएगा 2x dx + 2y dy = 2r dr। तो 2 से 2 खत्म हुआ, x dx + y dy = r dr। तो ये एक फॉर्म आया आपके पास सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स में, x dx + y dy = r dr। अब दूसरा रिलेशन लाने के लिए इसी टॉपिक को यानी tan थीटा = y/x है, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा sec² थीटा d थीटा = x dy - y dx और डिवाइड बाय x², ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास x dy - y dx = x² sec² थीटा d थीटा, ठीक है। और x का वैल्यू है r cos थीटा, तो r² cos² थीटा sec² थीटा और d थीटा, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास r² d थीटा। तो x dy - y dx इसका वैल्यू हो जाएगा r² d थीटा। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, डिफरेंशियल टर्म्स यानी डिफरेंशियल का फॉर्मूला आपके पास ये टर्म जब भी आपको दिखे तो आप इसके बदले r dr लिखेंगे,
और ये टर्म जब भी दिखे तो आर स्क्वायर डी थीटा लिखेंगे, ठीक है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स के साथ डी एक्स है, वाई के साथ डी वाई है, तो आर डी आर है। सब अपने अपने वेरिएबल और अपने अपने डिफरेंशियल के साथ बैठा है। एक्स के साथ डी एक्स है, वाई के साथ डी वाई है, तो यहाँ आर डी आर है। और जब उल्टा पुल्टा बैठा है, यानी एक्स डी वाई स्टार्ट होता है एक्स से, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अगर है, तो यहाँ आर स्क्वायर डी थीटा है, ठीक है। तो ये हुआ सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब आते हैं हाइपरबोलिक पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हाइपरबोलिक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर देखें, ठीक है, ये है अगर थीटा, ये है आर, ये पॉइंट है पी एक्स वाई, तो एक्स का वैल्यू होगा आर सेक थीटा और वाई का वैल्यू होगा आर टेन थीटा, ठीक है। एक्स का वैल्यू होगा आर सेक थीटा और वाई का वैल्यू होगा आर टेन थीटा। तो यहाँ से देखिए, अगर आप x बाय वाई करेंगे, ये होगा आर सेक थीटा बाय आर टेन थीटा, तो आर से आर खत्म होगा, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों y बाय एक्स, यानी यहाँ से एक रिलेशन आएगा था। दूसरी बात है, इससे एक रिलेशन अगर आप देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए ये एक हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ दोनों से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन सेट करें, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx 2y dy इक्वल टू 2r dr, 2 से 2 खत्म, x dx माइनस y dy इक्वल टू r dr। तो देखिए यहाँ से इसमें था x dx प्लस y dy इक्वल टू r dr, यानी ये सर्कुलर सिस्टम में था। हाइपरबोलिक सिस्टम में अगर आप देखेंगे, इसके बीच में यहाँ माइनस है, रिजल्ट वही है। बीच में अगर माइनस है या प्लस है तो रिजल्ट में हमेशा आर डी आर ही रहेगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, x के साथ dx, y के साथ dy और r के साथ dr, ये नेचुरल टर्म है। अगर प्लस है तो भी रिजल्ट आर डी आर, माइनस है तो भी रिजल्ट आर डी आर, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, साइन थीटा इज इक्वल टू है y बाय एक्स के, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, और एक्स का वैल्यू है आपके पास आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो यहाँ से एक सेक थीटा और कॉस थीटा 1 होगा, तो आपके पास बचेगा आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। ये होगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अगर सर्कुलर सिस्टम में है तो यहाँ होगा आर स्क्वायर डी थीटा, और अगर हाइपरबोलिक सिस्टम में है तो आर स्क्वायर सेक थीटा, ठीक है। कब जाने कि इसका यूज करना है, इंपॉर्टेंट बात ये है, जब ये टर्म रहे, ठीक है, ये टर्म रहे, ये टर्म रहे, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर, या इस तरह का टर्म हो तो समझ जाना, मतलब जिस तरह का डिफरेंशियल आपको दिख रहा है उस तरह का टर्म अगर आपको इक्वेशन में दिखने लगे तो आप आराम से इसको पोलर कोऑर्डिनेट की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस पर हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। तो बच्चों ये 6 प्रॉब्लम्स मैंने लिया है पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। तो आप देखिए, लिख भी लीजिए इसको एक नोट करके कि when we have the term x dx plus y dy
या एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें से अगर टर्म आपका आ रहा है इस तरह का टर्म, देन वी अप्लाई, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अगर इस तरह का टर्म आ रहा है तो आप इसमें जो है पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं। जैसे पहला सवाल लेते हैं बच्चों, क्या है, एक्स डी एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। तो आप देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई क्या होगा, आर डी आर होगा। यहाँ पर आप x इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट कर रहे हैं और y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू पुट कर रहे हैं आप आर कॉस थीटा और y इक्वल टू पुट कर रहे हैं आर साइन थीटा। तो यहाँ से आपका टेन थीटा क्या होने वाला है, y बाई एक्स, ठीक है। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई हो जाएगा आपके पास आर डी आर इज इक्वल टू एक्स के बदले आर कॉस थीटा, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा। ये आपको हर समय डिराइव नहीं करना है बच्चों, आपको ये दिमाग में रखना है ना, कि एक्स डी एक्स और वाई डी वाई हमेशा आर डी आर होता है, माइनस में भी होगा तो भी आर डी आर ही होगा, ठीक है। और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स रहेगा तो आर स्क्वायर डी थीटा होगा। तो इसके बाद बच्चों आर से आर ये टर्म कैंसिल हुआ, यहाँ से देखें तो ये हो गया डी आर बाई आर स्क्वायर और ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो ये होगा माइनस वन बाय आर इज इक्वल टू साइन थीटा और प्लस सी। अब यहाँ से वापस आर से आपको एक्स में जाना है, एक्स वाई में, ठीक है। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो आर का वैल्यू हो गया माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ठीक है। और साइन थीटा अगर निकालना है तो साइन थीटा क्या बचेगा, वाई बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। देखिए एक ई बाय बी भी है तो ई वाई बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर ये बचेगा और ये हो जाएगा सी। तो यहाँ से सी इसको इधर आप लाएंगे, ये हो जाएगा वाई माइनस वन, है ना, और इसमें साथ में एक माइनस इज इक्वल टू सी रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग अगर कर देंगे तो बचेगा, इसको C1 ले लीजिए बच्चों ताकि फाइनल में C लिख सकें, C1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं C इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा y माइनस वन का होल स्क्वायर। यहाँ से बच्चों एक जरा मिस्टेक हुआ है, इसको अगर लेफ्ट में लाएंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेने पर यहाँ प्लस वन होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा y प्लस वन का होल स्क्वायर, y प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 2। तो दिया है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई को इस तरह का टर्म आपको दिख रहा है और वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, ठीक है, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई दिख रहा है। यहाँ से एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। ये एक्स डी एक्स और वाई डी वाई के बदले आप लिख सकते हैं आर डी आर, और इसके बदले आर हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर का वैल्यू होता है बच्चों आर, ठीक है, स्क्वायर का रूट तो आर हो जाएगा, और इसके बदले बचेगा आपके पास आर स्क्वायर डी थीटा और एक्स स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आर से आर खत्म हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हुआ, यहाँ से बचा डी आर इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करेंगे आप तो यहाँ से आ जाएगा आर इक्वल टू माइनस टेन थीटा और प्लस सी। आर का वैल्यू होगा बच्चों एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर
और ये माइनस टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा वाई बाई एक्स प्लस सी। तो यहाँ से बचेगा सॉल्यूशन आपके पास एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, तो यही है, पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे आप तो सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तो सवाल नंबर 3 है एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई डिवाइड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हाइपरबोलिक वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर रहता तो वो सर्कुलर वाला पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। यहाँ पुट कर दे रहे हैं हम लोग क्या, x इक्वल टू आर सेक थीटा और y इक्वल टू आर टेन थीटा, ये हम लोग पुट कर रहे हैं। तो y बाई एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा x डी एक्स माइनस वाई डी वाई इसका वैल्यू होगा आर डी आर। ठीक है, और x डी वाई माइनस वाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का वैल्यू होगा आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा आपके पास आर स्क्वायर। तो 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एक आर गया और यहाँ से आपके पास बच गया 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो एक आर यहाँ से बचा हुआ भी चला गया, तो आपके पास बचा डी आर बाई रूट ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर और यहाँ से बचा सेक थीटा डी थीटा। ठीक है, ओके। तो इसके बदले आप लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग आर प्लस रूट ओवर 1 प्लस आर स्क्वायर और सेक थीटा का इंटीग्रेशन लिखेंगे आप लॉग सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक बार देख ही लिया जाए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा बच्चों। ठीक है, ये होगा इसका वैल्यू। अब आर का वैल्यू अगर आप लिखेंगे, आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आर का वैल्यू क्या होगा, आर का वैल्यू होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर अगर लिखेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू एक्स बाय आर है। ठीक है, तो एक्स बाय आर और टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा वाई बाय आर। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई और आर का वैल्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, और अगर इधर लेंगे आप लॉग सी तो यहाँ से आ जाएगा वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू सी। तो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 4 क्या है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स है ना, और x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ से ही आपको हिंट मिल रहा है कि सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करना है। इसको अगर सॉल्व कर लें थोड़ा तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और यहाँ से हो जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज होगा बच्चों। यहाँ है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। यहाँ से पुट कर देते हैं बच्चों, x का वैल्यू r cos थीटा, y का वैल्यू r sin थीटा, ठीक है। x dx प्लस y dy का वैल्यू क्या हो जाएगा r dr, और x dy माइनस y dx इसके बदले r स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। और यहाँ से tan थीटा का वैल्यू y बाय एक्स। ये सारा सेट करेंगे जैसे ही हम लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई के बदले भरेंगे आर डी आर, इसके बदले आर स्क्वायर डी थीटा, यहाँ के बदले 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर से आर खत्म हुआ, तो यहाँ से देखिए रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर हो गया, तो एक आर यहाँ से भी खत्म हो गया। तो बचेगा आपके पास डी आर बाय रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ बचेगा डी थीटा। इंटीग्रेशन करेंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स आर इक्वल टू थीटा प्लस सी। अब यहाँ से साइन इनवर्स और आर का मान यहाँ से बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, और थीटा का मतलब टेन इनवर्स वाई बाय एक्स और प्लस सी। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 5 दिया है एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बच्चों, तो आपको समझ जाना है कि सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहा है। हम फिर से उसको लिख देते हैं। एक्स के बदले आपको लिखना है आर कॉस थीटा, वाई के बदले लिखना है आर साइन थीटा, और टेन थीटा जो हो जाएगा आपका हो जाएगा वाई बाय एक्स, और आर जो हो जाएगा वो होगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, और एक्स डी एक्स वाई डी वाई ये हो जाएगा आर डी आर, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ये हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। बस इतना ही सारी चीज़ भरना है इसमें। तो यहाँ से देखिए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई के बदले आप आर डी आर लिख दीजिए, प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के बदले आर स्क्वायर डी थीटा भरिए, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर भर दीजिए इज इक्वल टू 0। समाप्त हुआ। इसको इंटीग्रेट करेंगे, आर डी आर प्लस डी थीटा 0, ठीक है। तो यहाँ से 0 यहाँ सी आ जाएगा बच्चों। आर डी आर का वैल्यू हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा थीटा, और ये हो गया सी। तो हाफ आर स्क्वायर के बदले आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, और थीटा के बदले लिखेंगे आप टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, और इतना इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका सॉल्यूशन। हाफ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाय एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है। और इस टॉपिक पर आज का लास्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं बच्चों। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई के बदले हम लोग आर डी आर लिखे थे, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के बदले आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, खत्म हुआ आर डी आर प्लस थीटा, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, और इस टॉपिक का लास्ट सवाल, ठीक। तो अगला देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर 6 दिया है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का टर्म आता, तो आप डायरेक्ट ही लिखिए कि टेन थीटा का वैल्यू होगी आपके पास वाई बाय एक्स, और तो
ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू वाई बाय एक्स हो गया, एक्स का वैल्यू आर कॉस थीटा हो गया और वाई का वैल्यू आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आप निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। तो डी वाई का वैल्यू होगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। अच्छा, इसको बच्चों ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लीजिए, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स डी एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट और डिवाइड बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं आराम से आर स्क्वायर डी थीटा, और डी एक्स को हम लोग अभी लिखेंगे, तो डी एक्स हो जाएगा आपके पास माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, यू इंटू वी रूल लगाए हैं बच्चों इसमें, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा और प्लस कॉस थीटा डी आर। ठीक है, प्लस कॉस थीटा डी आर, माइनस आर कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा, थीटा का हो गया डी थीटा, और कॉस थीटा बाहर गया, आर का हो गया डी आर। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख दीजिए माइनस आर साइन थीटा डी थीटा और प्लस कॉस थीटा डी आर, और यहाँ से हो गया इसका बच्चों वैल्यू आर स्क्वायर का रूट, यानी सिर्फ आर हुआ। ठीक है, यहाँ से एक आर इससे कैंसिल हुआ, तो यहाँ बचा आपके पास आर डी थीटा, और यहाँ इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर साइन थीटा डी थीटा और प्लस कॉस थीटा डी आर। ठीक है, ओके। आर वाले को लेफ्ट में अगर रखते हैं और ये सबको डी थीटा को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से देखिए बचेगा आर प्लस आर साइन थीटा होल इंटू डी थीटा, और यहाँ बच जाएगा आपका कॉस थीटा डी आर। ठीक है, इसमें से आर कॉमन ले लीजिए, तो वन प्लस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डी आर। इस आर को इससे डिवाइड करेंगे आप, तो हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा डी थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू डी आर बाय आर। अब अगर इंटीग्रेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा सेक थीटा डी थीटा प्लस टेन थीटा डी थीटा इज इक्वल, और यहाँ डी आर बाय आर। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होगा बच्चों लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ कॉस थीटा माइनस के साथ, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ आर, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग लॉग ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा टेन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा होता है, या प्लस लॉग ऑफ सेक थीटा कर दीजिए बच्चों। ठीक है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस के साथ ही लिखिए, तो यहाँ से आ जाएगा लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक, और यहाँ से हो गया लॉग सी आर। ओके, अब उधर इरेज करते हैं बच्चों। यहाँ से आपके पास हो गया सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सी आर। ठीक है, ओके। सबको साइन कॉस में अगर चेंज करें तो वन बाय कॉस थीटा इंटू वन बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सी आर। तो देखिए इससे कॉस कॉमन होके बाहर निकलेगा तो वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और वन प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और ये बचेगा सी आर। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ वन प्लस साइन थीटा को लिख सकते हैं वाई बाय आर। ठीक है, और यहाँ से हो गया ये सी आर।
इसको इससे गुना करिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस इसको इससे गुना कीजिएगा तो आर वाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा सी आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक आर कॉमन होके खत्म भी हो रहा है, आर का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यहाँ से हो गया आपके पास वाई प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कैसे किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये हम लोगों ने देखा। अगला पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आएगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आएगा बच्चों। ठीक है, लीनियर या होमोजेनस जो भी आएगा आपको बता दिया जाएगा बहुत शीघ्र ही, अगला वीडियो आपके सामने आएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।